हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है, अपन पढ़ने जा रहे हैं संविधान का भाग 6। ठीक है, अपन ने इससे पहले तक भाग 5 तक क्लियर कर चुके हैं। अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 6। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, संविधान के भाग 6 में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। मेन टॉपिक अपन पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका। तो अपन सबसे पहला सवाल आता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। जैसे केंद्र अपन संघ की पढ़ते हैं तो वहां पे कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो वैसे ही राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो अपन यहाँ से याद रखेंगे राज्यपाल। क्या याद रखेंगे, राज्यपाल। ठीक है, तो अपन राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, सीएम के बारे में पढ़ेंगे, उसका मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी जानकारियां अपन आपको देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है संविधान का भाग 6 में आर्टिकल नंबर कहां से लेकर कहां तक है। तो लिखिए, संविधान के भाग 6 में आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 236 तक अपन पढ़ेंगे। संविधान के भाग 6 में आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 152 से 236 तक। पहला सवाल, ठीक है, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, राज्यों से संबंधित है और राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित है। तो यहां से देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या अपन को याद रखना है। संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है और उससे संबंधित कार्यपालिका से, और आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 236 तक संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे। हेडिंग डालिए, ये लिखिए सबसे पहले आप, और हेडिंग डालिए राज्य की कार्यपालिका। हेडिंग डालिए राज्य की कार्यपालिका और अनुच्छेद नंबर 152, राज्य की कार्यपालिका और अनुच्छेद नंबर 152। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, अनुच्छेद नंबर 152। अनुच्छेद नंबर 152 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 152 कहता है कि ऐसे विषय का महत्व नहीं रहा क्योंकि धारा 370 हटा दी गई है, जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। इसमें यही बताया गया था अनुच्छेद 152 में कि सभी राज्यों के लिए की कार्यपालिका, सभी राज्यों की कार्यपालिका जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि इसको क्या प्राप्त थे, पहले विशेष प्रावधान प्राप्त थे अनुच्छेद 370 के अनुसार, विशेष प्रावधान प्राप्त। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो आर्टिकल नंबर 152 सभी राज्यों की कार्यपालिका को बताया गया है, लेकिन किसको, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब ये इतना महत्व नहीं है क्योंकि धारा 370 को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी क्या है, एक नॉर्मल राज्य की तरह। अब इसको मतलब वहां पे अभी चुनाव भी संपन्न कराए जाएंगे और भी गतिविधियां वहां पे हो रही है। वहां पे हमारा पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा भी खुल चुका है। यह सभी चीजें मतलब धीरे धीरे वहां पे विकास हो रहा है, विकसित किया जा रहा है। और वहां पे जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको कम करके वहां के शिक्षा का, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। अगर आपने वहां पे शिक्षा पहुंचा दी एक बार तो वह भी अन्य स्टेट की तरह सबसे आगे होगा। ठीक है, तो ये बस कुछ जानकारियां थी। तो लिखते हैं आर्टिकल नंबर 152। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब आप टॉपिक डालिए अगला, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो हेडिंग डालिए राज्यपाल, हेडिंग डालिए राज्यपाल। अपन पढ़ेंगे अब राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में कौन से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है, तो ये भी अपन पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 152 से 163 तक, अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर 163 तक। ये सभी कहां से पॉइंट आएंगे, राज्यपाल के। 152 अपन ने पढ़ा, सभी राज्यों के कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, वो विशेष प्रावधान थे, वहां पे पॉइंट नहीं रखेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 153, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 153, अनुच्छेद नंबर 153, अनुच्छेद नंबर 153 का पॉइंट लिखिए। अनुच्छेद नंबर 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। डायरेक्ट आपसे सवाल आता है
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? वह हमें अनुच्छेद नंबर 153 बताता है। तो लिखिए पॉइंट, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये तो हमें बताता है आर्टिकल नंबर 153। आर्टिकल नंबर 153। लेकिन आप क्या है, नोट डाल के एक और पॉइंट लिखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। और यह इस अतिरिक्त प्रभार कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति द्वारा इसको यह अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 153 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह अतिरिक्त प्रभार इसे कौन देगा? राष्ट्रपति द्वारा इसे यह अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन होता है 3,50,000 रुपए प्रति माह। 3,50,000 रुपए प्रति माह, ये हो गया इसका प्रति माह वेतन। लेकिन अब आप कहोगे कि 2 राज्यों का अगर आपने इसको राज्यपाल बना रखा है एक को, तो वेतन तब भी 3,50,000 रुपए प्रति माह ही मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रपति द्वारा इसका एक रेशियो बैठाया जाएगा दोनों राज्यों का, उसके हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा। जो 2 या 2 से राज्यों में एक राज्यपाल होगा, उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा फिक्स किया जाता है। राष्ट्रपति जी द्वारा उसका वेतन को फिक्स किया जाएगा कि इन्हें कितना वेतन मिलना चाहिए, कितना वेतन नहीं मिलना चाहिए। तो आपका यह वेतन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर आपसे सवाल पूछेगा, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन 5 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख। तो आपको ध्यान रखना है 3.5 लाख रुपए प्रति माह। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। तो आर्टिकल अपन 152 पढ़ लिया, 153 पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 154। आर्टिकल नंबर 154। तो 154 क्या कहता है? अपन ने आज सेशन को चालू करा था, पहली लाइन क्या बोली थी? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। यही हमें आर्टिकल नंबर 154 बताता है। वही हमें कौन बताता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। यह हमें बताता है आर्टिकल नंबर 154। ठीक है, 154। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 155। लिखिए राज्यपाल नियुक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का आप हाईलाइट करके अपन पढ़ेंगे। लिखिए, अब ऐसे इसको आपको ऐसे देखो, ऐसे लिखना है। सबसे ऊपर लिखेंगे अपन राज्यपाल, एरो लगाएंगे, यहां लिखेंगे अपन नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखो आर्टिकल नंबर 152 राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर आर्टिकल नंबर 13 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर अपन ने आर्टिकल नंबर 154 पढ़ा, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। और आर्टिकल नंबर 155 राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, ऑल क्लियर है। आइए आर्टिकल नंबर 156। आर्टिकल नंबर 156 क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 156, आर्टिकल नंबर 156 फिर अपन लिखेंगे राज्यपाल, एरो लगाइए, यहाँ लिखिए कार्यकाल। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसका कार्यकाल एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक अगला राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर लेता, यह अपने पद पे बना रहता है। लेकिन सामान्य अपन याद रखेंगे राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो आर्टिकल नंबर 152 राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, स्टेट का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। फिर अपन ने पढ़ा वेतन 3,50,000 रुपए प्रति माह, ये इसका वेतन पड़ा। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 154 राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होती है। आर्टिकल नंबर 155 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 कार्यकाल। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए इसको लिखें, फिर इसको रफ करता हूं। आर्टिकल नंबर 157
आर्टिकल नंबर 157 स्क्रीनशॉट लेना, उसको बाद में लिखना। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से हमारे जुड़े। आइए अब लिखते हैं आर्टिकल नंबर 157। आर्टिकल नंबर 157, आर्टिकल नंबर 157 कहता है, अनुच्छेद नंबर 157, अनुच्छेद नंबर 157 बताता है राज्यपाल पद के लिए योग्यता, राज्यपाल के लिए योग्यता। तो जैक पहला सवाल आएगा कि योग्य राज्यपाल की योग्यता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 157। अब यहाँ से अपन अगला पॉइंट लगाते हैं, इसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, कोई लाभ के पद पर विद्यमान नहीं होना चाहिए, विद्यमान नहीं होना चाहिए। वही पॉइंट आएंगे जो अपन ने राष्ट्रपति में पढ़े थे। तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा और वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए लिखिए, नोट डाल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी चाहिए जल्दी बताइए। न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। कितनी चाहिए? 35 वर्ष। तो ये हो गया मैं आर्टिकल नंबर 157 योग्यता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 158 हमें यह बताता है, देखो जैसे राज्यपाल के जो निवास मिलता है उसको रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? राजनिवास। उसको क्या बोलते हैं? राजनिवास। तो मिलता है आर्टिकल नंबर 158, लिखिए राजनिवास। राज्यपाल के रहने के लिए मिला निवास स्थान राजनिवास कहलाता है। यह हमें आर्टिकल नंबर 158 बताता है। अगला आर्टिकल अपन लिखते हैं 159। अगला आर्टिकल अपन लिखेंगे 159। 159 आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें अभी तक अपन ने पढ़ा। लिखिए आर्टिकल नंबर 159। और आर्टिकल नंबर 159 हमें क्या बताता है? आर्टिकल नंबर हमें 159 बताता है, लिखते हैं राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। फिर एरो लगाएंगे और फिर लिखेंगे अपन यहाँ पे शपथ। राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अपन ने पढ़ा राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट के अर्थात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आर्टिकल नंबर 152 से लेकर अपन कहां तक पढ़ चुके हैं? 159 तक। कहां तक पढ़ चुके हैं? 159 तक। अब पढ़ते हैं अपन आगे, अगला टॉपिक लगाइए। आइए देखो, राज्य का प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। जिस प्रकार, ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था? नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी प्रकार राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और बात करेंगे क्या, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पे कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। यहां तक कि यह पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और बात करेंगे शक्तियों की। शक्तियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपात और सैन्य शक्ति को छोड़ के जो सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं, वही सारे अधिकार हमारे राज्यपाल के पास भी होते हैं। आपात और सैन्य शक्ति को छोड़ के, इस बात का आप लोग हाईलाइट रखना। आपात और सैन्य शक्ति को आपको हटाना है और जितने भी अधिकार बचे वह किसके पास होते हैं? हमारे राज्यपाल के पास होते हैं। ठीक है, विभिन्न गवर्नर की लिस्ट अपन कल पढ़ेंगे। भारत के राज्यों के सारे गवर्नर, यूटी जितने भी उनके गवर्नर है उनके बारे में। शक्तियां अपन 152 से लेकर 159 तक अपन आर्टिकल पढ़े, उनकी शक्तियां पढ़ी। क्या सैन्य और आपात को छोड़ के जितने भी हमारे पास राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं वह सारी शक्तियां राज्यपाल के पास होगी। फिर अपने पढ़ा राज्य की कार्यपालिका का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। नियुक्ति मुख्यमंत्री की राज्यपाल करता है और मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री की सलाह से भी राज्यपाल करता है।
ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। वेतन हम आपको पढ़ा चुके हैं। यह थी इसकी कार्यकारी शक्तियां तीनों जो हमने आपको बता दिया। और राज्यपाल की शक्तियां मैं आपको बता चुका हूँ, सैन्य और आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर सारी शक्तियां राष्ट्रपति की जैसी है, सेम टू सेम। यहाँ तक के पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बात करेंगे अपन राज्य का मंत्रिपरिषद। कल का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, राज्य का मंत्रिपरिषद और राज्य की विधायिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। आई होप आपको आज पूरा सेशन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नहीं 2 बार इसको पढ़ें, रिवाइज करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब कर देने के बाद। यह काम आप जरूर कर लेना।